Assalamu alaikum. Hope so you all will be perfectly good in health. It's chemistry time, so get ready for it. We were discussing chapter 6 solution. Open page number 98 of your book. Today's topic is supersaturated solution. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से पहले हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके थे, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या था कि आप सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ कि आप एक ग्लास लो वाटर का, ठीक है, आप उसके अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दो, फिर आप उसे स्टेर करो, वो मिक्सअप हो जाएगा। फिर आप उसके अंदर और सोल्यूट ऐड करते जाओ, ठीक है, आप एक और टेबल स्पून उसमें सॉल्ट की ऐड करो, फिर आप उसे स्टेर करोगे, वो मिक्सअप हो जाएगा। इसी तरह से आप टेबल सॉल्ट स्पून की ऐड करते जाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें सॉल्ट जो है वो कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि कुछ सॉल्ट जो है वो आपके ग्लास में सेटल डाउन हो जाएगा। मीन्स कि अब उसमें मज़ीद कैपेसिटी नहीं है वाटर के अंदर कि वो सोल्यूट को, इस सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। इट मीन्स वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सेकेंड आपके पास क्या था, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या था कि आप ग्लास ऑफ वाटर लो, उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड करो, उसे स्टिर करो, वो मिक्सअप हो जाएगा। फिर आप उसमें मज़ीद एक और टेबल स्पून ऐड करो सॉल्ट की, उसे स्टिर करोगे, वो भी मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 टेबल स्पून आपने ऐड कर दिया, वो दोनों मिक्सअप हो गए। अब नीचे कोई चीज़ सेटल डाउन नहीं हुई। इट मीन्स ये क्या चीज़ है, ये कौन सा सोल्यूशन आपके पास, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जब आपके पास सोल्यूट जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, इट मीन्स वो अब वाटर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, तो वो सेटल डाउन हो जाएगा सोल्यूट, ठीक है। इट मीन्स वो कौन सा सोल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर सोल्यूट सारा डिसॉल्व हो जाता है, सेटल डाउन नहीं होता, तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा सॉल्यूशन होता है। देखो जब आप बना रहे हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह से बनना है कि आप सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर रहे हो और एक स्टेज ऐसी आ रही है कि सोल्यूट मज़ीद डिसॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि वो सेटल डाउन हो गया, ठीक है। आपने वाटर लिया, उसके अंदर 3 टेबल स्पून आपने मिक्स की, ठीक है, उसे स्टेर किया, वो मिक्सअप हो गया, ठीक है। जब आपने 4th टेबल स्पून आपने शुगर की ऐड की, वो शुगर जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गई है। सारी शुगर, आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि ये सारी शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी, कुछ शुगर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। अब देखिए इस जो नीचे शुगर सेटल डाउन हुई है, इसको डिज़ोल्व हम कर सकते हैं अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। मतलब आप एक सिंपल रूम में बैठे हुए, ठीक है, आप किचन में हो, आपने ग्लास लिया, उसके अंदर 3 टेबल स्पून आपने शुगर ऐड कर दी, ठीक है, फिर स्टेर किया, मिक्स हो गई। अब आप अगर उसी के अंदर एक और टेबल स्पून ऐड करो, वो मिक्स ना हो, लेकिन उसके बाद आप उसे टेम्परेचर दो, उसे आप हीट दो, ठीक है। जब उसे आप हीट अप करोगे, गर्म करोगे, तो क्या होगा, वो जो शुगर नीचे सेटल डाउन हो गई थी वो क्या हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी। जब वो मिक्सअप हो जाएगी, जब अच्छे से मिक्सअप होगी, तो वो इट मीन्स वो उसके अंदर क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। फिर आप एक और टेबल स्पून शुगर की ऐड करोगे, आप उसको हीट इसी तरह से देते जा रहे हो, ठीक है, फिर आप उसे स्टेर करोगे, साथ उसे हीट भी मिल रही है, वो शुगर भी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मीन्स हमने उसे अब एक एक्सटर्नल फैक्टर दे दिया, ठीक है, जिस मतलब टेम्परेचर हमने उसका इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से वो चीज़ अब डिसॉल्व हो गई या वो सेटल डाउन नहीं हो रही। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास क्या था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसी सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या चीज़ ऐड की, सोल्यूट ऐड किया, ठीक है, और उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन किस में चेंज हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए अब यही वो टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या लिखा हुआ, व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट. Such solution contain greater amount of solute than is required to form a saturated solution and they become more concentrated. The solution that is more concentrated than a saturated solution is known as supersaturated solution. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे solution जो saturated solution से ज़्यादा concentrated होते हैं, ठीक है, थिक होते हैं, गाढ़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह से बना सकते हैं।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम एक्सटर्नल फैक्टर प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर की फॉर्म में, तो क्या होगा, सोल्यूट मज़ीद अब उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, और वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा, ठीक है। अब देखें, देयरफॉर एन ईजी वे टू गेट अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर. It is then cooled to a temperature where excess solute crystallizes out and leaves behind a saturated solution. वो कह रहे हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का एक बेस्ट जो है वो प्रोसीजर क्या है कि आप हाई टेम्परेचर पे एक आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, ठीक है, हाई टेम्परेचर फिर उसे प्रोवाइड करो और फिर आप उसको कूल डाउन कर लो. जब आप उसको कूल डाउन करोगे, जब आप उसको दोबारा से ठंडा करोगे, मीन्स आपने पहले उसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया, गर्म किया ताकि वो चीज़ उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई. जब आप उसे टेम्परेचर देना बंद कर दोगे और उस चीज़ को ठंडा कर दोगे, उसे अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आओगे, तो क्या होगा, जो चीज़ जो एक्सेस सोल्यूट था, जो डिज़ोल्व हो गया था, वो क्या हो जाएगा, दोबारा से नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. किस फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो जो भी कंटेनर है उसके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल दी है. फॉर एग्जांपल अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. अब देखिए सोडियम थायोसल्फेट, आप इसको सर्कल कर लें, इसको सोडियम थायोसल्फेट, और इसका जो फार्मूला है Na2S2O3, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3. अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है. इस एग्जाम्पल में आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड तीनों सॉल्यूशन की एक इकट्ठी एग्जाम्पल दी है, ठीक है. क्या कह रहे हैं वो, फॉर एग्जाम्पल अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 in water at 20 ग्राम हैज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 cm क्यूब ऑफ वाटर. वो क्या कह रहे हैं कि आपने सोडियम थायोसल्फेट का एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है. उसमें किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, 100 cm क्यूब उसमें वाटर लेना है आपने, और उसके अंदर 20.9 ग्राम आपने सॉल्ट लेना है सोडियम थायोसल्फेट का, और उसे मिक्सअप करके उसे कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, 20 डिग्री, ठीक है. लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट पर 100 cm क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. वो कह रहे हैं लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अगर 20.9 ग्राम, ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है 20.9 ग्राम, अगर इससे कम हम सॉल्ट ऐड करेंगे सॉल्यूशन वाटर के अंदर, ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि उसमें सबसे कम सोल्यूट होता है, ठीक है. फिर अ सॉल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 cm क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी सुपर सैचुरेटेड. लेकिन अगर मैं इससे 20.9 ग्राम से ज़्यादा जो है उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूं, इट मीन्स मैं उसे अब क्या कर रही हूँ, एक्सटर्नल फैक्टर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अब अगर और मज़ीद सॉल्ट मैं उसके सोल्यूट ऐड कर सकती हूँ, इट मीन्स वो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो उसका क्या मतलब हुआ, सबसे कम सोल्यूट मैं किसके अंदर मिक्सअप कर सकती हूँ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर. फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं और सॉल्ट किसके अंदर ज़्यादा मिक्स कर सकती हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, और फिर मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे बना सकती हूँ. अगर मैं उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगी तो उसके अंदर मज़ीद सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन. Solutions are classified as dilute or concentrated on the basis of relative amount of solute present in them. अब देखिए मैंने आपको सोल्यूशन एक प्रिपेयर करने का कहा, ठीक है, आपने वाटर लिया, उसके अंदर आपने मतलब वाटर आपके पास क्या हो गया, सॉल्वेंट, आपने उसके अंदर सोल्यूट को मिक्सअप कर दिया, मीन्स सॉल्ट को मिक्सअप कर दिया, या कोई भी सोल्यूट ले लिया आपने, ठीक है. तो अब वो कह रही है अब सोल्यूट कितना मिक्स हुआ है. देखिए किसी सोल्यूशन के अंदर मैं ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर रही हूँ, किसी सोल्यूशन के अंदर मैं कम सोल्यूट ऐड कर रही हूँ, ठीक है. तो फिर उनकी टाइप्स भी डिफरेंट हो जाएंगी. जिसमें कम सोल्यूट होगा वो किसी और टाइप का सोल्यूशन बन जाएगा, जिसमें ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो सकेगा वो किसी और टाइप का सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है. तो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट की बेस पे मैं सोल्यूशन को 2 टाइप्स में डिवाइड करती हूँ. फर्स्ट वन इज़ डाइल्यूट सोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. What is dilute solution? Dilute solutions are those which contain relatively small amount of dissolved solute in the solution. तो dilute solution कौन से solutions होते हैं, ये ऐसे solutions होते हैं जिसमें कम amount होती है solute की, ठीक है. और concentrated solutions are those solutions which contain relatively large amount of dissolved solute in solution. और concentrated क्या होते हैं, इनमें large amount of solute dissolve होते हैं.
अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती हूँ कि डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। आपको कैसे पता चलेगा ये डाइल्यूट एंड ये कंसनट्रेटेड है। आप 2 ग्लास लो वाटर के, ठीक है। फर्स्ट जो आपने ग्लास लिया है आप उसके अंदर भी 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दो, और सेकंड जो आपने लिया उसके अंदर भी आप 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दो। फिर उसे स्टिर करो, वो मिक्स अप हो जाएगा। देखो अब दोनों में वाटर आपके पास क्या था, सॉल्वेंट, और जो आपने सॉल्ट मिक्स किया है वो आपके पास क्या है, सोल्यूट। इस स्टेज तक तो दोनों में सोल्यूट की कंसनट्रेशन सेम है। अब आप क्या करो, जो आपने फर्स्ट ग्लास लिया है उसके अंदर आप 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करो, और जो आपने सेकंड ग्लास लिया है उसके अंदर आप फुल टेबलस्पून ऐड कर दो। अब देखो अब कंसनट्रेशन डिफरेंट होगी ना सोल्यूट की। जो फर्स्ट क्लास में था उसमें हमने कितना सोल्यूट ऐड कर लिया, 1.5 टेबलस्पून, मतलब 1 फुल और 1 जो है वो हाफ। सेकंड जो है उस क्लास में कितनी हमारे पास सोल्यूट आ गया, कितना सोल्यूट मैंने ऐड कर लिया, 2 टेबलस्पून। अब देखो जिसमें कम सोल्यूट है, मीन्स जो फर्स्ट ग्लास है जिसमें कम सोल्यूट मैंने डिज़ोल्व किया है, इट मीन्स वो सोल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन। और जिसमें मैंने ज़्यादा सोल्यूट मिक्स कर लिया है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अब देखिए नीचे ये लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल ब्राइन इज़ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अब ये ब्राइन की एग्जाम्पल है। ब्राइन क्या है, ब्राइन इज़ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ये आपने ब्राइन का ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आया होता है। व्हाट इज़ ब्राइन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपका जो होता है वो उसमें आ जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ब्राइन इज इक्वल टू डैश कॉमन सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, इस तरह से मतलब आपको ऑप्शंस में दे देते हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या है, वही ब्राइन की एग्जांपल दी है। ब्राइन इज़ अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। क्या आप वाटर के अंदर टेबल सॉल्ट मिक्स करे हो, कॉमन सॉल्ट मिक्स करो, मीन्स ये जो आम नमक जो हम खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कॉमन सॉल्ट भी होता है, उसी को टेबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो वो कह रही है ब्राइन को वाटर के अंदर जब मैं सॉल्ट को मिक्सअप करती हूँ, इट मीन्स वो क्या हो गया, ब्राइन है। अब ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। द टर्म एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट विल डाइल्यूट द सॉल्यूशन। अगर मैं आप इसी के अंदर मज़ीद सॉल्वेंट ऐड कर दूँ, सॉल्वेंट ऐड करने से मेरे पास क्या हो जाएगा, मतलब मैं इसके अंदर मज़ीद वाटर ऐड कर दूँ। जब मैं वाटर ऐड करूँगी तो इट मीन्स अब उसमें जो मेरा सोल्यूट है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। देखो पहले मेरे पास 1 ग्लास पानी था, ठीक है, 1/2 ग्लास पानी था सॉरी, और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। और मैं उससे कह रही हूँ कि ये मेरा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। 1/2 ग्लास मैंने वाटर लिया और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, ये मेरा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन गया। अब मैंने इसको डाइल्यूट कैसे बनाना है, डाइल्यूट तब बनेगा ना जब इसमें सोल्यूट कम हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर अगर मैं वाटर ऐड कर दूँ, मीन्स सॉल्वेंट की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दूँ। देखो पहले मेरे पास क्या था, 1/2 ग्लास था और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड की थी। अब मेरे पास सोल्यूट तो मेरे पास उतना ही है, मीन्स मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया, लेकिन मैंने वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी है। ग्लास अब मैंने फुल भर दी है, फुल कर दी है। तो अब देखो उसमें सोल्यूट कम हो गया ना, क्योंकि पहले आधे ग्लास में 1 जो है चम्मच नमक का, अब यहाँ पे एक पूरा ग्लास मैंने कर दिया है, फुल कर दिया है, और उसके अंदर जो है वो अब सॉल्ट जो है वो उतना ही है। तो इट मीन्स वहाँ पे सोल्यूट की क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये क्या है, ये कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। होप्स हो कि आज ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनते हैं और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है, सबसे कम सोल्यूट क्या होगा कि अनसैचुरेट, जब जिसमें सबसे कम सोल्यूट होगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। आप अगर उसी के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दोगे तो वो बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और इतनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करोगे कि सॉल्यूशन जो है वो जो सोल्यूट है वो सेटल डाउन हो जाए, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हीट अप करोगे तो उसके अंदर मज़ीद सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, उसे टेम्परेचर दोगे वो और सोल्यूट को डिज़ोल्व कर देगा, इट मीन्स वो क्या बन गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आपने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में डाइल्यूट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन पढ़ा, ये क्या होता है, ठीक है, कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व होगा, इट मीन्स सॉल्यूशन, वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर आपके पास सॉल्वेंट में रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व होगा, इट मीन्स वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। हैव अ नाइस डे।